चड्ढा तो पूरी तरीके से सुविधावादी है। परिणीति चोपड़ा ने जो शादी करे है ना, ये भी केजरीवाल की बदौलत है। राघव चड्ढा ने जो गद्दारी करे है, ये किसी भी माफी का काबिल नहीं है। और देश की जनता को ये बात समझना पड़ेगा, नेता किसी का भी सगा नहीं है, ये इन बातों से प्रूव कर दिया। कल तक जब राघव चड्ढा कहते थे कि गरीबों का आवाज उठा रहे थे, आज राघव चड्ढा बीजेपी की गोद में बैठ गए। जिस बीजेपी को दिन रात गाली देने का काम राघव चड्ढा कर रहे थे। राघव चड्ढा क्या बोल रहे थे कि जो गुंडे का अनपढ़ों का पार्टी है राघव बीजेपी, ये कहते थे कि ऐसा कोई नोट ही नहीं बना जो हमें खरीद सके। आज का नोट बन के तैयार हो गया क्या, या नोट पॉकेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से राघव चड्ढा उनकी गोद में जाकर बैठ गए। और राघव चड्ढा वो इंसान है जिसने केजरीवाल ने विधायक बनाए। राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाने वाला जो है केजरीवाल थे, लेकिन आज वो केजरीवाल की बुराई करते फिर रहे। राघव चड्ढा को कौन जानते थे? लोकसभा का टिकट मिला था 2019 में, हार गए। विधायक जो है सेफ जो है उस जोन से उनको जीता वो करा, तो उसके बाद वो विधायक बने। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको सांसद बनाया राज्यसभा से। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की बदौलत जो आज केजरीवाल को गलत बोल रहे हैं, और ऊपर से ये बात बोल रहे हैं कि राइट मैन रॉक पार्टी में थे। ये तो बात पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कह रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बराबर कोई कर सकते? अटल बिहारी वाजपेयी जी का विचारधारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का विचारधारा, उनका सोच, उसका समझ बहुत ऊपर रहे। और राघव चड्ढा जो सुविधावादी है, जिन्होंने सुविधा देखते साथ ही केजरीवाल के जो है, केजरीवाल के कामों को, केजरीवाल के दिया हुआ हर चीजों को तुम अगर लात मारना तो जो उनको मार दो ना, लात सीट को मार दो, चले जाओ, इस्तीफा देके। इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन 15 साल मैंने युवा अवस्था के दिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा वो बदल गई है। विचारधारा कोई नहीं बदल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बदल गए हैं। आप बताइए ना, आम आदमी पार्टी जिस वक्त सबसे ज्यादा बुरी दौर से गुजर रहे थे, इनके बड़े बड़े जो नेता है जेल के अंदर था, तो राघव चड्ढा कहाँ थे? आँख का ऑपरेशन क्या 2 साल तक आँख का ऑपरेशन ही होता रहता है। और उसके बाद आँख का ऑपरेशन ऐसे हुआ है कि मोदी का चश्मा लग गया है। और उसके बाद ये लोग, ये जो है जिस मोदी जी को, जिस बीजेपी को गाली देने का काम कर रहे थे ये, और उसके बाद राघव चड्ढा कहाँ जाके, कौन सी बिल में जाके छुप गए थे। और उसके बाद अब जब निकल के आते तो समोसे की बात करते हैं, जब निकल के आते हैं तब ऐसी बात पसंद कर रहे हैं। राघव चड्ढा कोई पसंद नहीं कर रहे। आप उनका इंस्टाग्राम में जाके देख लीजिए कितना जैन जी पसंद करे। जैन जी कोई पसंद नहीं करे। अब राघव चड्ढा का बिल्कुल जो है डाउन फ्लो हो चुका है। राघव चड्ढा ने जो गद्दारी करे है, ये किसी भी माफी का काबिल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राघव चड्ढा को सिर्फ राघव चड्ढा बनाने वाले और परिणीति चोपड़ा ने जो शादी करे है ना, ये भी केजरीवाल की बदौलत ही है। क्योंकि राघव चड्ढा चले गए समझ में आता है, लेकिन साथ सांसद अगर चले जाते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, देखिए सवाल आम आदमी पार्टी में भी उठते हैं कि अगर बार बार किरण बेदी ने छोड़ा, यादव ने छोड़ा है, प्रशांत भूषण ने छोड़ा, तमाम जो नेता उन्होंने छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन राघव चड्ढा की जो बात आप कह रहे हैं ना, राघव चड्ढा को ऐसा कोई काम हो नहीं है जो केजरीवाल ने नहीं दिया। आंखों का तो तारा बना के रखा था केजरीवाल ने, हर चीजों में उनको आगे करके रखते थे। पंजाब का सुपर सीएम भी कहते थे लोग बाग, लेकिन उसके बाद सब कुछ मिलने के बाद अगर राघव चड्ढा ने ये चीज किया है तो राघव चड्ढा खुद गद्दार है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो स्वाति मालीवाल आज महिला की आवाज उठाने का काम करते थे, महिला अध्यक्ष रहे हैं, और स्वाति मालीवाल आज उनको अच्छा लगा बीजेपी, इसीलिए बीजेपी अच्छा लगा क्योंकि मणिपुर जैसे कांड कर देते हैं, नंगा करके महिला को घुमा देते हैं। अब बीजेपी के राज में जो है अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं निकालते स्वाति मालीवाल आवाज नहीं निकालते उन्नाव की बेटी के लिए, हाथरस की बेटी के लिए। अगर अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी है तो अरविंद केजरीवाल ने दिया हुआ आम आदमी पार्टी का सीट को तुम लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ दो ना। अगर तुम लोगों का इतना, तुम लोगों की अगर अंदर रीढ़ के अंदर अगर तुम्हारी इतना ताकत है, तो सांसद जो तुम लोग बने हुए हो ना, उस पार्लियामेंट की उस सीट को लात मारो और चले जाओ बीजेपी में जाके देखो बीजेपी वाले तुम्हें क्या कुछ देते हैं। राघव चड्ढा से भी चैलेंज करो ना, मारो लात, इस्तीफा दो। कह रहे सांसद की जरूरत नहीं, हम बीजेपी में कार्यकर्ता बन के अच्छा काम करेंगे। वही तो कार्यकर्ता, क्योंकि इनको कार्यकर्ता बना के रखेगा बीजेपी में। आप बताइए ना, कैलाश गहलोत गए थे ना, उसके बाद आपने कांग्रेस से भी तमाम नेता गए थे, कहाँ है ये लोग? बीजेपी के अंदर ये लोग क्या करते? बीजेपी ने नीतीश कुमार की सीट से हटा दिया, सीएम सीट से नीतीश कुमार को नहीं बिठा के रखा। शिंदे को जिसने तोड़ के बीजेपी का सरकार बनाया महाराष्ट्र के अंदर, उसको साइडलाइन कर दिया। अकाली दल के साथ देखे क्या कुछ किया है। तो बीजेपी किसका सगा है? और आप जो कह रहे हैं कि 7 सांसद जो गए हैं, इन्होंने अपना जो है कबर खोद लिया है, इन्होंने पूरी तरीके से कबर खोद के गए हैं। और राघव चड्ढा तो ऐसा है, इनका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और खत्म हो जाना चाहिए, और जनता को ये बात समझना चाहिए। क्या पंजाब चुनाव को देखकर ये पूरी प्लानिंग की गई है? क्योंकि पंजाब में चुनाव है 2017। देखिए
हमेशा जो बीजेपी है वो चुनावी मूड में रहते हैं, और चुनावी मूड में ही रहता है कि कहीं बंगाल चुनाव खत्म ना हो जाए। पहले असम में हुआ, असम में इन्होंने करा जो कुछ करना था, बंगाल में कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखें पंजाब के 1 साल के बाद पंजाब में चुनाव है तो उसकी तैयारी। तो बीजेपी हमेशा जो है चुनावी मूड में रहते हैं, और बीजेपी को पता है कि ऐसा ही कुछ करना है। और आपको बता दूं, जितना भी सांसद गए हैं उनके पास कोई जनाधार नहीं है, लेकिन जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये जो सांसद जो आज बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं, राघव चड्ढा के अंदर तो रीढ़ की हड्डी है नहीं, ये डर चुके हैं पूरी तरीके से। जब इनका बड़े बड़े नेता जेल के अंदर चले जाए, इनका डायरी में पता नहीं किसी में नाम आने के बाद चल रहा था, जिसकी वजह से डर गया, डर के ये अपना पूरी तरह से पलट गए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्ट हैं, अगर उनकी सांसद आए तो हम तो स्वागत करेंगे। तो देखिए, स्वागत करना बीजेपी गलत नहीं है, हम बीजेपी को क्यों गलत बार बार बोले? बीजेपी तो अपने काम में पूरी तरह से ठीक है ना, यही लोग खराब है। यही लोग कल तक बीजेपी को बोलते थे कि गुंडे की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है, हाँ पूरा अनपढ़ों का जमात खड़े है। तो इस तरीके से तो ये लोग बोल रहे थे। अगर ये लोग वहाँ गए हैं यानी कि तुम गुंडे बन चुके हो, तुम गुंडे बन चुके हैं, इसलिए तो उनकी पार्टी में जाकर शामिल हुए हैं। और जो वीरेंद्र सक्सेना जो भी बोला है वो सही बोला है, स्वागत करना है, इनको तो चाहिए ना, ये तो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। संजय सिंह लगातार क्यों कह रहे हैं कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तरीके से गई होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ रद्द तो होना तो चाहिए। और इनके अंदर जो ये कह रहे कि आम आदमी पार्टी इतना खराब है, तो आम आदमी पार्टी ने दिया हुआ जो इनका सीट है, आम आदमी पार्टी ने तो सिलेक्ट करके वहाँ भेजा ना। तो बीजेपी विधायक ने इनको वोट दे के जिताया नहीं है कि राज्यसभा सांसद बने, ये आम आदमी पार्टी के सांसद जो विधायकों ने जिता के इनको सांसद बनाया राज्यसभा का। तो लात मारो ना उस सीट को, किस लिए आम आदमी पार्टी के मिला हुआ सीट में क्यों बैठे? तुम मेरे के बैठे भी रहोगे और उसके बाद दिखाओगे कि जनता के हित के लिए काम करे। कौन सा तुम लोग ने जनता के हित के लिए काम किया है? जनता को बीच में क्यों लाओ? तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सुविधावादी हो, और राघव चड्ढा तो पूरी तरीके से सुविधावादी है। और स्वाति मालीवाल जो है 2 साल से ये दिखा रही थी अपनी हो, और इस तरीके से राघव चड्ढा भी दिखा रहे थे, लेकिन इनको ये डर था कहीं हमारी जो है सीट न चले जाए, इसी वजह से ये लोग जा नहीं रहे थे। अब इनको मौका मिला, पूरी तरीके से इनको मौका मिल चुके हैं। ईडी का छापा बढ़वा दो, एक और अशोक मित्तल है वो भी पहुंच गए हैं, ये लोग भी पहुंच गए। और दूसरी बात मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, जो कार्यकर्ता जो इनके लिए काम करते थे, जो कार्यकर्ता दिन रात एक करके आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी बनाने में मेहनत करी है, जन जन तक पहुंचाए हैं, उनको सीट नहीं दे के अगर ऐसे जो है चॉकलेट बॉय को सीट दे देंगे, ऐसे लोगों को अगर सीट दे देंगे तो ये तो होना ही था। इसलिए आम आदमी पार्टी को भी समझना पड़ेगा। 2/3 सांसद जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी ना होना संभव है? मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये तो इनका रद्द तो हो नहीं सकते जो इन्होंने गेम खेला है, लेकिन तभी ये लोग पेश वो कर रहा है, शायद हो भी जाए। ये इसके मुझे इतना वो नहीं है, पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जितना दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जनता को ये बात समझना पड़ेगा, जनता ने वोट दिया आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी की विधायकों ने इनको वोट करके राज्यसभा तक पहुंचाए। तो आप बताइए ना, गद्दार कौन निकले? गद्दार सही तो बोल रहे संजय सिंह की गद्दार है, ये लोग सचमुच में गद्दार है, और गद्दारी इन लोगों ने करा है और जनता के साथ गद्दारी किया है। जो कहना ना पंजाब की जनता के साथ, ये लोग पूरी जनता के साथ करा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल भी दिल्ली से सांसद है और बाकी सारी पंजाब के सांसद है। तो इसीलिए गद्दारी जनता के साथ हुआ है, और जनता ऐसे के लिए जनता को ही सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि बीजेपी राघव चड्ढा को सीएम फेस बना सकती है? अरे आप कहाँ कौन सी ख्यालों में है? राघव चड्ढा अभी जो बताया जा रहा है कि वहाँ की विधायक इनकी टच में है, कुछ भी है, जैसे सिंधे का हुआ है ना। आप बताइए ना, सिंधे को सीएम बनाया कुछ दिनों के लिए, उसके बाद सिंधे कहाँ गया, कहाँ पर है? नीतीश कुमार की फेस पे इन्होंने वोट जीता, और उसके बाद नीतीश कुमार आज कहाँ गए, जो 20 साल से सीएम रहे हैं। उसके बाद अब अकाली दल के साथ इन्होंने मिलकर काम किया था, अकाली दल को कहाँ पहुँचा दिया। तो लगातार जो है इनके साथ जो मिल जाते हैं इनको तो खा जाते हैं, तो अजगर है। तो बीजेपी अपने काम में पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टी को समझना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी को भी मंथन करना जरूरी है, क्योंकि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है।